आदाब नाज़रीन। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं और इन तमाम सीटों के लिए पोलिंग हो चुकी है। पांचवें फेज में 13 सीट के लिए पोलिंग हुई, उनमें मुंबई की 6 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इन सीटों पर और ये देखते हैं कि इन सीटों पर कितने परसेंट पोलिंग हुई है। अब हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ की। यहाँ पर 55.21% पोलिंग हुई है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में 53.75% पोलिंग हुई है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट में 53.67% पोलिंग हुई है। मुंबई साउथ में 47.70% पोलिंग हुई है। मुंबई साउथ सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पर 51.88% पोलिंग हुई है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में 57.42% पोलिंग हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि मुंबई में 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उस वक्त कौन से कैंडिडेट्स जीते थे और उनमें से कौन से कैंडिडेट्स 2024 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उस पर भी एक नज़र डालें। साउथ मुंबई से अरविंद सावंत इलेक्शन जीते थे, जो शिवसेना के टिकट पे जीते थे। उस वक्त शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। इस इलेक्शन में अरविंद सावंत ने मिलिंद देवरा को हराया था। मिलिंद देवरा कांग्रेस और एनसीपी अलायंस की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2024 में, तो अरविंद सावंत एक ऐसे कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और शिवसेना से लड़ रहे हैं, लेकिन शिवसेना 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी में है। शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत इलेक्शन लड़ चुके हैं और अब 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें ये पता चलेगा कि इसमें किसकी जीत होती है, क्या अरविंद सावंत अपनी हैट्रिक लगाने में कामयाब होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की। मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम बात करते हैं तो इस सीट पर राहुल शिवाले इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त वो महायुति की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। महायुति में शिवसेना शिंदे गुट है, उसके साथ ही एनसीपी अजीत पवार है और भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम बात करते हैं 2019 में मुंबई साउथ सेंट्रल सीट से राहुल शिवाले ने जीत दर्ज की थी। राहुल शिवाले ने शिवसेना और बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ा था और उसमें बहुत बड़ी जीत हासिल। इस इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस एनसीपी अलायंस के उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ को भारी वोटों से हराया था। लेकिन मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या वो इस बार इलेक्शन जीत पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या वो इस बार अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प है। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में काफी बड़े पैमाने पर चेंजेस हुए हैं, काफी बड़े पैमाने पर रद्दोबदल हुए हैं। इस वक्त शिवसेना 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इसी के साथ एनसीपी की बात करें तो एनसीपी भी 2 हिस्सों में बट चुकी है। उसमें से अगर शिवसेना की बात करते हैं तो एक शिवसेना वो है जो शिंदे गुट की शिवसेना है। अगर हम दूसरी शिवसेना की बात करते हैं तो वो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना है। 2014 और 2019 में जब राहुल शिवाले इलेक्शन लड़े थे उस वक्त शिवसेना पूरी थी, वो डिवाइड नहीं थी। इसी के साथ में वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी और इन दोनों इलेक्शन में राहुल शिवाले को बहुत बड़ी जीत मिली। इसके साथ ही आपको हम ये भी बता देते हैं कि अरविंद सावंत और राहुल शिवाले 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो वापस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो अलग दिखती है वो ये है कि अरविंद सावंत जो है शिवसेना यूबीटी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि राहुल शिवाले शिवसेना शिंदे गुट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2019 के इलेक्शन की। जब हम बात करते हैं 2019 के इलेक्शन की और जब हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मनोज कोटक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। उन्होंने जीत दर्ज की थी। उन्होंने संजय दीना पाटिल को भारी वोटों से हराया था। संजय दीना पाटिल कांग्रेस और एनसीपी अलायंस के कैंडिडेट थे, लेकिन इस मुकाबले में उनको भारी वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मनोज कोटक, जिन्होंने 2019 में इलेक्शन में जीत दर्ज की थी, लेकिन पार्टी ने 2024 में उनको मौका ना देते हुए मिहिर कोटेचा को इंतखाबी मैदान में उतारा है। मिहिर कोटेचा को चुनावी मैदान में उतारा है। मिहिर कोटेचा इस वक्त बीजेपी के एमएलए हैं मुलुंड से और ये मुकाबला संजय दीना पाटिल और मिहिर कोटेचा के बीच में काफी जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की। अगर हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की तो इस सीट पर पूनम महाजन ने जीत दर्ज की थी। 2019 में पूनम महाजन ने प्रिया दत्त को हराया था। प्रिया दत्त कांग्रेस की कैंडिडेट थी और वो कांग्रेस एनसीपी अलायंस से चुनावी मैदान है। लेकिन जब इस बार हम देखते हैं 2024 के चुनाव में तो दोनों ही पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बदल चुके। अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो इस पार्टी से मुल्क के बहुत ही बड़े जाने माने वकील उज्जवल निकम चुनाव लड़ रहे हैं और न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में उनकी एक बड़ी पहचान है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तरफ से तो वर्षा गायकवाड़ उनके सामने चुनाव लड़ रही है। वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस की इस वक्त
अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही उनका भी एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल करियर है। वो 4 बार एमएलए रह चुकी है। इस सीट पे भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 4 जून को जब ये रिजल्ट आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन बाजी मारेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की। इस सीट पर गजानन कीर्तिकर ने 2019 में जीत दर्ज की थी, लेकिन शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद गजानन कीर्तिकर शिवसेना शिंदे गुट में चले गए और वो इस बार में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं इस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से रविंद्र वायकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी की तरफ से अमोल कीर्तिकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमोल कीर्तिकर गजानन कीर्तिकर के बेटे, और जहां तक बात की जाती है गजानन कीर्तिकर की, तो वो इससे पहले कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ सीट की। मुंबई नॉर्थ सीट पर गोपाल शेट्टी ने 2019 में जीत दर्ज की थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार इस सीट से पीयूष गोयल इलेक्शन लड़ रहे हैं और गोपाल शेट्टी को इस बार मौका नहीं दिया गया है। जहां तक हम बात करते हैं पीयूष गोयल की, तो वो सेंट्रल मिनिस्टर। हम बात कर रहे थे मुंबई नॉर्थ सीट की। इस सीट पर पीयूष गोयल बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर भूषण पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। भूषण पाटिल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार। लेकिन इस सीट पर पीयूष गोयल की दावेदारी को ज्यादा मजबूत समझा जा रहा है। नाजरीन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2019 में जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, मुंबई में 3 सीट पर शिवसेना ने जीत दर्ज की थी और 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस तरह से पूरे मुंबई की 6 सीट पर शिवसेना और बीजेपी अलायंस ने जीत दर्ज की थी और 2019 में कांग्रेस और एनसीपी को बहुत बड़ी हार देखनी पड़ी थी। लेकिन इस बार इस तरह की कयासाराई की जा रही है, इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि मुंबई शहर में इस बार जो चुनाव होंगे उसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार, महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ महायुति शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर होगी और कई सीट पर इस बार उलटफेर हो सकते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी से कौन सा कैंडिडेट किस कैंडिडेट के सामने इलेक्शन लड़। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी से। अगर हम बात करते हैं साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो इस सीट पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से अरविंद सावंत चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला यामिनी यशवंत यादव से, जो शिवसेना शिंदे गुट से चुनाव लड़ रही है। अब हम बात करते हैं मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की। जब हम बात करते हैं मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो इस सीट पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से अनिल देसाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहीं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से राहुल शिवाले उम्मीदवार हैं। राहुल शिवाले इस सीट से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं और वो तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस सीट पर इन दोनों ही कैंडिडेट के बीच में कांटे की टक्कर। हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की। इस सीट पर अमोल कीर्तिकर शिवसेना यूबीटी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला रविंद्र वायकर शिवसेना शिंदे गुट से है। अब हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की। इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे वर्षा गायकवाड़ का मुकाबला उज्जवल निकम से है। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी की। इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे भूषण पाटिल लड़ रहे हैं और इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के कैंडिडेट पीयूष गोयल। इसके अलावा हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट की। इस सीट पर संजय दीना पाटिल शिवसेना यूबीटी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वही मिहिर कोटेचा बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो मीडिया की सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि इस चुनाव में, लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी को अपनी जो सीटें हैं वो सीटें तो मिल रही है, लेकिन जहाँ तक बात की जाएगी उनके जो अलायंस पार्टनर है, जो शिवसेना शिंदे गुट है और जो एनसीपी अजीत पवार गुट है, उनसे बीजेपी को कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स है, उनके अलग अलग जो है ओपिनियन पोल्स है, जो खबरों में आई है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई है, उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर हमने स्टडी करने के बाद ये चीज़ उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमने आपको ये बात बताई है। लेकिन तमाम तस्वीरें 4 जून को पूरी तरह से साफ हो जाएगी जब लोकसभा इलेक्शन की गिनती होगी और तमाम सीटों के नतीजे सामने आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।